हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या करा था? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ द प्योर sp_d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी। किसके ऑर्बिटल होते हैं वो? सेंट्रल मेटल के, सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन के कल टाइप पढ़ रहे थे ना? हाइब्रिडाइजेशन हमने पहला कर दिया था, कौन सा? sp टाइप कर दिया था। तो sp लिख भी दोगे ना पेपर में, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आज करेंगे बात टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करने वाले हैं। तो पहला टाइप करा था बच्चे कल, क्या करा था? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया था। इसमें कहा था एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने के बाद sp हाइब्रिडाइज बना देंगे। sp हाइब्रिडाइज दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ये तो हमने कल कर ही लिया था। फिर हमने देखा था, एक क्वेश्चन भी था आप लोगों का, जैसे कि BeH2 मॉलिक्यूल है, उसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन बता, उसमें मॉलिक्यूल की शेप बताना, ऐसा था ना क्वेश्चन। एक्सप्लेन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ BeH2 यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। ये कर लिया था ना हमने कल। हाइब्रिडाइजेशन को यूज करने से आपको इसका ज्योमेट्री और शेप बनाना है, बना दिया था। पहले देखा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लिख चुके थे कुछ चीजें। देखो अपने नोट्स में पलट के, कर लिया था ना, हो गया था बच्चे, किया ना। और फिर देखा ये क्वेश्चन भी देख लिया, इसके भी हमने कुछ आंसर कर दिया था, ये भी हो गया था। आज हम करने वाले हैं दरवाजा बंद करें। चश्मा भूल गया, दिख रहा है? चलिए ठीक है। तो अब बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती होगी? जिसमें एक s का ऑर्बिटल और दो p का ऑर्बिटल। हाँ, द हाइब्रिडाइजेशन इन विच द हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करो। द हाइब्रिडाइजेशन इन विच one s and two p orbitals of central metal atom. The hybridization in which one s orbital, अरे 1s ऐसे मत देखना, 1s ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल of central metal atom are intermixed to form three new hybrid orbitals of same energy, shape and size. Form three new hybrid orbitals are known as sp2 hybridization. एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूंगी बोरॉन की, किसकी बात करूंगी? बोरॉन की। सेंट्रल मेटल एटम में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। एटॉमिक नंबर बताओ बोरॉन का? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो क्या कहा है हाइब्रिडाइजेशन ने? हाइब्रिडाइजेशन ने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करने की
शेप बनानी है तो शेप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला, हमें वैलेंस के ऑर्बिटल से मतलब है, ऑर्बिटल से मतलब वैलेंस के ऑर्बिटल भी तो यही है। तो इसका ग्राउंड स्टेट में जब हम करेंगे, ग्राउंड स्टेट में कौन कौन सा ऑर्बिटल है, एक 2s है, एक 2p ऑर्बिटल है, ठीक है ना। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में 1, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है, एक्साइटेड स्टेट में आपका 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। अब क्या होगा, अब तुम्हें पता है कि जैसे तुम्हें दिख रहे हैं वैसे तो एक्चुअल है नहीं, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, दैट मींस s का ऑर्बिटल ऐसा होगा, ये p ऐसा होगा, ये ऐसे होने वाला है, ये px है, ये py है ना, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इंटरमिक्स हुए होंगे, ये साइड में बनाना, ठीक है, ये साइड में बनाना, px py ये आपस में इंटरमिक्स हो गए। इंटरमिक्स होने के बाद तुम्हारा इस तरह का कोई ऑर्बिटल बन गए, 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं सेम शेप के, इसका नाम क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहले ये मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद कुछ सेम एनर्जी के बनेंगे, ठीक है। तो इसमें s का p p p कितना, s का कितना है 1, p के कितने हैं 2, तो क्या बोलूं इसको मैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगी, क्योंकि s का एक ऑर्बिटल p के 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो कर लोगे ना, है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि आपको एक्सप्लेन द शेप ऑफ द, एक्सप्लेन द शेप ऑफ BH3, BH3 रहते हो, BF3 की बात करते हैं ना, BF3 यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अगर पेपर में पूछा जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो ये करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए इसका शेप बताओ तो क्या करोगे, चलो पहले ये बना लो ना, बन गया। ठीक है जी, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द BF3 यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। इसकी शेप या ज्योमेट्री बतानी है, शेप और ज्योमेट्री बतानी है यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड एंगल, लेट्स सपोज बॉन्ड एंगल की भी बात कर ही रहा होगा, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या करोगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन इतनी करनी पड़ेगी सारी की सारी। स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बोरॉन है, अगर बोरॉन है बोरॉन का एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल आपस में, पहले बोरॉन लिख देना, सेंट्रल मेटल एटम लिख दोगे ना, क्योंकि जो BF3 है, BF3 मॉलिक्यूल में, इन BF3 मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम कौन है, बोरॉन, बोरॉन इज द सेंट्रल मेटल एटम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिख देना, 1s2 2s2 2p1, इस तरह से कर दोगे। फिर क्या है, जब आपको किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बतानी है तो कौन बताता है, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस ऑर्बिटल। फिर उसके बाद यही चीज स्टार्ट करो, बोरॉन है, बोरॉन सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें यहाँ लिख दी, तुमने लिख दी ना। ये वाला क्वेश्चन वापस से कर दो, क्या कर लूं, ये वाला क्वेश्चन कर तो लिया हमने, है ना। फिर क्या लिखोगे, लिखोगे कि जो आपके वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन या फिर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के जो वैलेंस ऑर्बिटल है आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर ज्योमेट्री, और इन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल in which एक s का ऑर्बिटल
दो p के ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होने के बाद क्या बना देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे 3। ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद पूरा ये क्वेश्चन नोट करोगे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन नोट करने के बाद क्या करोगे, उसके बाद लिखोगे कि जो तुम्हारे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये बोरॉन की ही बात हो रही है, इस तरह से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना। अब बात करोगे, अब कहोगे आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद तुम्हारा जो बोरॉन, ये देखो इस तरह का होगा ना बोरॉन, बोरॉन के पास 3 ऑर्बिटल बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे बन गए और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह का, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह का, ठीक है। अभी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम शेप के बन गए, सेम ज्योमेट्री के बन गए, सिमिलर हो गए। अब क्या करोगे, अब इसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन के बाद तुम्हें पता है फ्लोरीन ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फ्लोरीन कैसे ऐड करेंगे, क्या बनाना, क्या तुम्हें BF3 बनाना है। तो BF3 के लिए फ्लोरीन का अगर तुम्हें पता होगा एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 9 है ना एटॉमिक नंबर। तो वैलेंस में कौन सा ऑर्बिटल, ये तो फुली फील्ड है, ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, डेफिनेटली बॉन्ड 2p का बनने वाला है, तो 2p में नोट कर दूं यहाँ पे, ये लेट्स सपोज ये 2p है, 2pxyz इस तरह से है ना। तो ये वाली ओवरलैपिंग इसके साथ करेगा। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन के साथ। ये क्या चीज है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इसको ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से किसकी ओवरलैपिंग होने वाली है, 2p ऑफ फ्लोरीन, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। तो ये बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे भी दूसरा 2p आएगा, ये आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ये 2p ऑफ द फ्लोरीन इस तरह से। तो क्या बनने वाला है ये, उसके बाद बनेगा, देखो जैसे अगर मैं इस तरह से p ऑर्बिटल ऐसे ही होता है, p ऑर्बिटल ऐसा होता है। अभी तक हम s की बात कर रहे थे जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, पर ये तो 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, समझे। तो ये कैसा बन जाएगा, इस तरह से। देखो ये पोर्शन तो तुम्हें समझ भी आ गया, थोड़ा थोड़ा नोट भी कर दो, इस तरह से बॉन्ड बनेगा। इसके बाद में लिखवाती हूँ आपको क्या करना है इसके आगे। हो गया। अब जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है इसके बाद लिखना आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन थ्री sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर बोरॉन विल overlap to the 2p orbital of fluorine and form the 3
बाद बन जाएंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखोगे इफ द हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री विल बी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या होती है sp2 में, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ऐसे लिखना है और आंसर बस खत्म। इसके बाद बस ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, हो गया। अब मुझे लग रहा है कि आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर दोगे इसके बाद। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हो गया, कर दूं मेरा भी सॉल्व। अब शायद आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को लिख पाओगे। अगर मैं कहूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करो, कर लोगे ना, s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके क्या बन जाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर उसमें ज्योमेट्री पूछ ली जाए, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 का बताओ आप ज्योमेट्री क्या होगी, तुम क्या बोलेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 होता है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल ये होता है, इसलिए हम इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं। ओवरलैपिंग किसकी हुई होगी 1s, एक सेकेंड, हाई ओवरलैपिंग जो आपका CH4 है उसमें किसकी ओवरलैपिंग हुई होगी, CH4 में बॉन्ड किसके बीच बना होगा। चलो सीधा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ CH3 यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके, तो आपको पता है सीधा आपको जो जो लिखना है, सेंटर मेटल किसी भी ज्योमेट्री, CH3 नहीं CH4 है ना, यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को बनाने के लिए सेंटर मेटल एटम पार्टिसिपेट करता है। सेंटर मेटल एटम का कौन सा ऑर्बिटल, वैलेंस के ऑर्बिटल्स है ना, वैलेंस के ऑर्बिटल, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन, दैट मींस आप लिख दोगे नहीं वाला क्वेश्चन तो फिर, है ना। सेंटर मेटल एटम कार्बन है, एटॉमिक नंबर बताओ 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p2, तो वैलेंस में ये है, वैलेंस में ये ऑर्बिटल है। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट में कौन है आपका 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के भी 2 इलेक्ट्रॉन, अरे p के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है CH4 बनाना है, CH4 के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, तो एक्साइटेशन करवाएंगे, एक्साइटेशन करवा के क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये 2s का ऑर्बिटल है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। अब अगर आपको बॉन्ड बनाना है, पहले तो ये सेम होने चाहिए, पहले तो ये सेम होने चाहिए, सेम होंगे तो क्या करेगा, अब जाके ये सब सेम एनर्जी के हो जाएंगे, क्या हो गई 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, देखो एक मिनट, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ये वाली s का 1 p के 3, तो क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है
sp3 hybridized will overlap to the, किसके साथ ओवरलैप करेंगे, 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ ना, 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे एंड फॉर्म द 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, फुल स्टॉप। बाद में क्या लिखोगे, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हाइब्रिडेशन sp3 होगी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, बॉन्ड एंगल ये हो जाएगा। अगर टेट्राहेड्रल बनाओ फिर बात खत्म। लो यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बाद में बनाओ इस तरह से, समझ गए ना, इस तरह से करना। कहाँ पहुँचा, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 1 दिस ओवरलैपिंग है वो ना, ठीक है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द अमोनिया यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, कर दोगे, हो जाएगा। बस मैं लास्ट करवाती हूँ, उसके बाद तो अब आप खुद ही कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम एमओटी पे आने वाले हैं सीधा। एमओटी हमारा आज और कल में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका डाइपोल मोमेंट है, मतलब इस हफ्ते 3 दिन में खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर, है ना। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द अमोनिया। अब देखो पहले बात करते हैं अमोनिया में सेंट्रल मेटल एटम ही तो किसी भी शेप को बनाने के लिए काम करता है। सेंट्रल मेटल एटम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। क्या करोगे, इन अमोनिया में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है ना। अब देखो इसका ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। इसने क्या कहा, इसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या जो भी है उसने कहा कि जो वैलेंस की ऑर्बिटल है वही पार्टिसिपेट करेंगे। वैलेंस के ऑर्बिटल कौन से है, 2s और 2p, है ना। तो ये मैं 2s ले रही हूँ, 2p ले रही हूँ, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है ना। अब तुम्हें क्या करना है, अब देखो अगर तुम्हें NH3 बनाना है, इतना माइंड खुद का चलाना थोड़ा सा कि हमें एक्साइटेशन करने की कब नीड है कब नहीं है। एक्साइटेशन की नीड है हमें, क्योंकि हमें तो बॉन्ड ही 3 बनाने हैं। बॉन्ड ही 3 बनाने तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इतने हैं। अब क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा सीधा ये ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स। मैं नहीं कह रही ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे। इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन का आपको एक पॉइंट बताया था, उसमें वेकेंट ऑर्बिटल, आपके हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड सब इंटरमिक्स होते हैं, सबकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। वैसे यहाँ पे देखो सबकी हो रही है, ये फुली फिल्ड है इसकी भी हो रही है, तो ये क्या बन जाएंगे, सेम एनर्जी के बन जाएंगे ना। और ये है क्या, ये s ऑर्बिटल, ये p के 3, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई ना। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आप नीचे इसके साथ ही लिखती हूँ मैं ना, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है,
टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो जाती है। तो नाइट्रोजन को अब मैं क्या कर रही हूँ, नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही हूँ। नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 टाइप मतलब ऐसे हो जाएंगे, समझ पा रहे हो ना कैसे होंगे। ये s का ऑर्बिटल है, ये एक p है, ये दूसरा p है, ये तीसरा p है, मिक्स होके क्या बन जाएंगे, कुछ इस तरह के क्या बन गए, ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है ना। तो मैं इनको इसी तरह लिखूंगी 1 2 3 4। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, तो लोन पेयर को मैंने वैसे ही रखा है ना। दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यही है ना। ये क्या है, नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। ये भी नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जिस बॉन्ड की तुम्हें जरूरत है, हाइड्रोजन देना ना, हाइड्रोजन ये दे दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरह से। हो गया। अब देखो, अब क्या है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ये देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s, ये हाइड्रोजन का 1s, दो इलेक्ट्रॉन, इतने ही तो चाहिए इसको, क्योंकि इसमें तो 3 ही बॉन्ड बनाने थे। तो इसको मैं किस तरह से लिखूँ, इसको मैं ऐसे करती हूँ, नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर ज्योमेट्री आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, तो टेट्राहेड्रल टाइप बना दिया ना मैंने। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी, शेप भी पूछी थी उसने। शेप में आपका हाइब्रिडाइजेशन में सब काउंट होता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मैंने जब आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, मैंने बोला था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करो, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। पर अभी देखा है कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन, ये लोन पेयर कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल में है ये, अरे अब तो ये पूरा sp3 हो गया। किसमें ये, sp3 ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के sp3 में, नाइट्रोजन के sp3 में है ये लोन पेयर। और जो ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ किसकी ओवरलैपिंग हुई है, नाइट्रोजन के sp3 की ओवरलैपिंग हुई है 1s के हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो यही डिक्टेटेड फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे यही चीज यहाँ लिखनी है कि आपका जो हो गया ना ये क्वेश्चन। शेप क्या होगी, पहले शेप देखते हैं। शेप कैसी है, पिरामिडल ना, पिरामिडल। तो जब आप इसको लिखोगे तो पहले तो ये बना दोगे, उसके बाद नोट करोगे। और बॉन्ड एंगल परफेक्ट sp3 का या टेट्राहेड्रल का कितना होता है, 109.5 होता है। पर यहाँ पे लोन पेयर आया, लोन पेयर और बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो है, इन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन थोड़ी ज्यादा हो गई, तो बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा कम हो गए, तो कितने हो जाते हैं, 107 कुछ हो जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो आप इसको कर भी लोगे ना, डिक्टेशन की जरूरत है, एक बार सुन लो किस तरह से लिखना है। आप क्या करोगे, इन द अमोनिया सेंट्रल मेटल एटम इज नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, एंड इन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कौन है, वैलेंस ऑर्बिटल में आपका 1s ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन एंड 3p ऑर्बिटल ओवरलैप और इंटरमिक्स होने के बाद क्या बन जाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह
लोन पेयर रह जाएगा और 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ओवरलैप हो जाएगा 1s ऑफ हाइड्रोजन से और जो सिग्मा बॉन्ड बना देगा इस तरह से लिख लोगे ना, ठीक है। वाटर के लिए कर लोगे अब खुद से, क्योंकि अमोनिया और वाटर हर साल बहुत आता है, बहुत ज्यादा, कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप बतानी है। हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखो अगर आप लोगों से पूछा जाए एक्सप्लेन द शेप ऑफ अमोनिया यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो क्या करोगे? इसने तो हाइब्रिडाइजेशन की बात ही नहीं करेगी, फिर क्या करोगे? सीधा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है। फिर क्या लिखोगे? किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। वहां कौन पार्टिसिपेट करता था? वैलेंस ऑर्बिटल्स। वैलेंस ऑर्बिटल का पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर उसकी ओवरलैपिंग होती है। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इन NH3 in the shape of molecule की शेप बताने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी पार्टिसिपेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें किस तरह से बनाना है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके ये है, तो ये आपका 2s ऑर्बिटल, वैसे आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि यहाँ बस हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं बताना, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मत बताना, बाकी सेम वैसा ही है। बाकी अब क्या हो गया नीचे, यहाँ मैं ये नहीं कह रही है मिक्स हो जाएंगे, सिर्फ मैं ये नहीं कह रही मिक्स हो जाएंगे, बाकी सब सेम होने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं बताई इसने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाओ, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लो, बॉन्ड बना दो। तो इसने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, हाँ या ना? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, उसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो काय में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड एंड 1 विल फॉर्म लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, एक लोन पेयर वैसे ही रह रहा है, बस बात खत्म। मैंने जो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लिख लेना है, तो दोनों सेम सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसने हाइब्रिडाइजेशन बताया, ज्यादा अच्छे से बताया, इसने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ तक आया नहीं था, बस ये वाला डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना? हो जाएगा, कर दूं मैं रबर इस चीज को, इसके साथ ही ये चीज नोट कर लो, क्योंकि तो तब तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बारे में पता चलेगा और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी, साथ में थोड़ा सा नोट कर दो हल्का सा। तो मतलब यहाँ हमारा हाइब्रिडाइजेशन खत्म है।
एक क्वेश्चन आपका है SF4 इज सीसॉ, SF4 सीसॉ क्यों है, इसकी ज्योमेट्री बतानी है। SF4 सीसॉ है, इसकी ज्योमेट्री बतानी है। सीसॉ का मतलब आप समझ पाते हो, ऐसा कुछ झूला, ऐसे बोलना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन पूछेगा इसकी शेप सीसॉ है, पिरामिडल नहीं है, पिरामिडल ऐसी ऐसी नहीं है, ऐसी है ऐसी नहीं है, क्यों ऐसा है? सीसॉ का मतलब यही होता है झूला। अगर अब तुम्हें वेस्पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया कौन सा यूज करना है, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन यूज करना है ना, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन यूज करना। तो अब क्या करोगे, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सेंट्रल मेटल एटम सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p4, ग्राउंड स्टेट में चले, ग्राउंड स्टेट में 3s है, ये 3p है, s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितने बॉन्ड बना रहा है वो। अब SF4 की बात करनी है, 4 बॉन्ड बनाना तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो मैं एक्साइड करवाऊं, कहां से करवाऊं एक्साइड, 3p से करवा दें, ये 3d होता है ना वेकेंट, 1 2 3, ये वाला मैंने 3d वेकेंट करके एक्साइड करवा दिया इस तरह से, है ना। ये 5 बना देना d के पूरे, तो चलो एग्जामिनर नंबर काट दिया, है ना। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो सबसे पहले। बॉन्ड तो मुझे पता है यही बनने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन में सब मिक्स होता है। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तुम्हें पता चला हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d, ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कैसे होती है, एक ट्रायंगल है, बाइपिरामिड, ट्रायंगल तो ऐसा ही होता है ना, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बाइपिरामिड ऐसा, सेंटर में सल्फर है, सेंटर में सल्फर है, सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, वहां पे भी 6 है, वहां पे भी 6 है, वहां पे भी 6 है। अब देखो इसके साथ बॉन्ड किस किस का बनने वाला है, क्या है इसके साथ, फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, इसका बॉन्ड, फ्लोरीन का बॉन्ड, फ्लोरीन का बॉन्ड, एक और फ्लोरीन का बॉन्ड है यहाँ, तो ये फ्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, इधर अटैच हो जाएगा, इधर और इधर एक लोन पेयर बाकी है। पर ये जो लोन पेयर है वो है कौन से ऑर्बिटल में, सल्फर के sp3d में, है ना। इस तरह से हो जाएगा ना। फिर जब ज्योमेट्री पता चल गई, जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, तो ज्योमेट्री पता चल गई, ज्योमेट्री पता चल गई, शेप भी पता चल गया, दैट इज व्हाई सीसॉ है। और ये पिरामिडल नहीं है, पिरामिडल मतलब ऐसे कर दो तुम, ऐसी नहीं है, क्योंकि जब ये होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री हमेशा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। नोट फिर आगे चलते हैं, अब MOT पे चलते हैं हम सीधा। हो गया। अब हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ से ना आपका हर साल इस टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत आसान है, बहुत ही इजी है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी,
कहते हैं? क्या कहते हैं? MOT। देखो इसको पढ़ने की नीड क्यों पड़ी? आप साइड में अपना स्टार बना के कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ C2 बना रही हूँ, C2 का मतलब ये C2 बना रही हूँ, C2 का मतलब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। तो इसमें आप कहोगे कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है। देखो आपने अभी तक लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ C2H2, इसको मैं ओपन करके लिखूं, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। तो जो मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ इसमें मुझे पहले ये बताओ तुम, सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक पाई बॉन्ड, ये दोनों पाई है ना? ये कहाँ देखा हमने? VBT की ओवरलैपिंग से पता चला था, है ना? ओवरलैपिंग बताई थी VBT ने, उसने बोला कि ये पाई बॉन्ड है। पर VBT ये नहीं बता पाई कि ये होना कैसा चाहिए, एक पाई होना चाहिए, एक सिग्मा होना चाहिए। ये सिग्मा नहीं है भाई, ये पाई है C2 के केस में। ठीक है, होना ऐसा चाहिए, VBT की लिमिटेशन है, हम पढ़ इसलिए रहे। होना चाहिए था VBT के अकॉर्डिंग कि एक सिग्मा होता है बाकी सारे पाई होते हैं। पर जब C2 की बात करी थी, C2 सिर्फ C2 है ना, सिर्फ C2 की बात करी, दोनों ही पाई है, दोनों ही पाई है। ऐसा क्यों है वो हमें MOT बताएगा। कौन बताएगा? MOT। MOT को करने से पहले हमें तुम्हें कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जानना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो MOT का मतलब क्या समझ आ रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरी ना, मॉलिक्यूलर। देखो अभी तक जो भी बात कर रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल की कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में एक एटम यूज हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन में एक एटम यूज हुआ था, एक एटम के ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे थे, एक ही एटम के हो रहे थे, एक ही एटम के होते। पर MOT में क्या होने वाला है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब एक एटम ये दूसरा एटम ये, दोनों मिक्स होने वाले हैं, दो अलग अलग एटम मिक्स होने वाले और मॉलिक्यूल बनने वाला है। उस मॉलिक्यूल के बारे में MOT बताएगा। अब जो ये मॉलिक्यूल है एटॉमिक ऑर्बिटल, अलग अलग ये एटम है, ये एटम है, ये दोनों अलग अलग एटम कैसे कंबाइन करेंगे, कैसा कॉम्बिनेशन होगा इनका, पहले वो पढ़ने वाले हम, है ना? इससे पहले क्या करेंगे? संचलन। ठीक है, ठीक है जी। MOT डिपेंड करता है किस पे? MOT depends upon the linear combination of atomic orbitals, जब आपके अलग अलग एटम कंबाइन होंगे तो फिर आपका MOT बता पाएगा किसी भी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बन रहे हैं, कितने पाई बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बताएगा कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ये वाली चीजें हम करने वाले हैं। पहले एक बार डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद है ना, डिपेंड अपॉन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। चलो देखो मैं कह रही हूँ देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 1, एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 2,
ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसे कैसे ये इंटरैक्ट करने वाले हैं, इसका इंटरेक्शन के दो अलग अलग तरीके होते हैं। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हें डेफिनेटली पता होगा, इसमें एस ऑर्बिटल भी होता है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई ऐसा ऑर्बिटल बात करूं, कार्बन, एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन, इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो इसका एटॉमिक नंबर बताओ जरा। 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यहाँ पे भी 1s2 2s2 2, है ना? तो देखो तुम्हें पता एटॉमिक ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल भी है, एस भी है, पी भी है। पहले एस की बात करते हैं, ये वाला एस और ये वाला एस कैसे ओवरलैप करने वाला है। तो देखो अब देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, ये होता है माइनस, ठीक है जी, ठीक कर रही हूँ मैं। चलो ठीक है, यहाँ पे चलो इसके आगे हम आगे करते हैं, उसके आगे, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहला करने वाले हैं एस कॉम्बिनेशन, एस कॉम्बिनेशन, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन। एस ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है। देखो एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल, लेट्स सपोज 1s और 1s, एक एटम है उसका एक एस लिया, दूसरे एटम का 1s लिया, तो यहाँ से तुम्हारे दो मॉलिक्यूल बनेंगे। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुम्हारे दो बनने वाले हैं, एक बनेगा तुम्हारा सिग्मा एस, सिग्मा स्टार एस, ये 1 है तो इसको मैं 1 कर रही हूँ। ये ऐसा कुछ देखा है? देखा, सच बोलो, सच देखा ना? देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटम लिए दूसरा एटम लिए, अलग अलग एटम लिए हुए हैं। तो इस जो नीचे वाला देखो, समझ पा रहे हो ना? दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने, एटॉमिक ऑर्बिटल भी दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो, एटॉमिक ऑर्बिटल भी दो। अब जो ये नीचे वाला ऑर्बिटल होता है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब कैसे बनता है देखो, एस ऑर्बिटल ऐसा होता है, दूसरा एस भी ऐसे होता है। एस के फेजेस भी होते हैं, ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा, एस एस का बॉन्ड तभी बनेगा। अब देखो बनने के बाद ये सेम फेज में आ जाएंगे ऐसे, समझे? अब ये एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता होगा, ये एस का ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, ये तुम्हारा ये ओवरलैप करेगा नेगेटिव फेज के साथ। मैंने क्या कहा था, नेगेटिव फेज में बॉन्ड नहीं बनता, याद आ रहा है? सेम फेज की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। जो ये बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ या ना? और जो डिफरेंट फेज है, इलेक्ट्रॉन तो है, बॉन्ड तो बन रहा है, पर बॉन्ड कैसा है, वीक बॉन्ड है, और ये बॉन्डिंग, ये बॉन्ड बनता ही नहीं है। वैसे ये क्या कहते हैं, फॉल्स बॉन्ड कहते हैं इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? ये कैसा होने वाला है, देखो जरा, सेम फेज तो नहीं है, ऑपोजिट फेज है। ऑपोजिट फेज में क्या होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, ये प्लस माइनस दूर दूर हो गए, ये प्लस और माइनस, उससे दोनों फेजेस दूर दूर हो गए, समझ पा रहे हो ना? यहाँ सेम फेज थे, कंबाइन हो गए, जब कंबाइन हो गए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और आपके ये फेजेस दूर हो गए तो क्या बन गया, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है। ठीक है,
हो गया। यहाँ देखो ध्यान से एक बार, मैंने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब वो मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल जितने ओवरलैप होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ सिग्मा नाम क्यों दिया है इसको, सिग्मा 1s, सिग्मा क्यों, तुम्हें पता है s का ऑर्बिटल s s हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब जिसमें ओवरलैपिंग जोन एक, पाई बॉन्ड तो बनेगा नहीं, है ना, पाई बॉन्ड तो दो ओवरलैपिंग जोन चाहिए ना, दो लोग तो चाहिए, तो दो लोग तो है ही नहीं, एक लोग है तो सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा इनके बीच में, सिग्मा बनेगा तो इसका नाम मैंने सिग्मा रखा। बना कौन रहा है सिग्मा, एस, क्या नाम रखा है, सिग्मा एस। तुम्हें ये देखने की भी नीड नहीं है, अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ कैसे होता है, क्यों बनता है, आगे एमओटी जब करेंगे तो आपको बस नाम पता होने चाहिए। किसका नाम, सिग्मा 1s है। देखो 1s ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बनाते हैं, 1s की ओवरलैपिंग थी ना, ये s मिलके सिग्मा बनाते हैं। s कौन से बना रहे, सिग्मा s ऑर्बिटल, तो सिग्मा s ऑर्बिटल का नाम क्या है, 1 1, तो 1 सिग्मा s, इसका नाम क्या हो गया, 1 सिग्मा s। और जो एंटी बॉन्डिंग में है सिग्मा स्टार 1s या फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये इसका नाम हो गया। हो गया, हो गया। ये आपको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी देख लो थोड़ा सा, है ना। अब देखो पीपी कॉम्बिनेशन, पीपी कॉम्बिनेशन, पीपी कॉम्बिनेशन मतलब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की भी तो कॉम्बिनेशन होने वाली है ना फिर। तो अगर तुम लोगों को ध्यान होगा, मैं किस तरह से देखूं भाई, चलो ऐसे कर लेते हैं, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, कौन कौन से, px, py, pz, ये px, py, pz। तुम्हें पता है एक ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, p, हाँ एक p एग्जिस्ट करता है, 1p होता है, नहीं होता, तो मैं इसको 2p बोल दूं, 2px, 2py, 2pz, हाँ या ना, क्योंकि 1p तो होता ही है, ऐसे बोल सकती हूँ ना। अब p p की जब ओवरलैपिंग होगी, एक तो p ऑर्बिटल सिग्मा ही बनाएगा, नहीं समझ आया। देखो तुम्हें मैंने कहा था, मैंने तुम्हें कहा ये p ऑर्बिटल, लेट्स सपोज इसको मैं ये वाला p ले रही हूँ, ये कौन सा x है, ये y, ये x है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये पीछे को जा रहा है, और ये है इस तरह का, एक ये है, एक ये है, एक ये है, हाँ या ना। तो इसको कहा मैंने ये pz है, pz है, pz जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे, अरे भाई दिया है इसके साथ ये बॉन्ड ओवरलैप हो गया, सिग्मा सिग्मा, ये वाला pz ये वाले pz के साथ सिग्मा बनाएगा। अब लिखना छोड़ दो, रहने दो, ठीक है, समझने का काम करो, कल हम एमओटी पे आएंगे, सीधा क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाम लिख लो, ये क्या है, 2p 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 2p, इसका नाम क्या है 2pz, इसका 2pz। तो यहाँ से मिलके ये दो ऑर्बिटल बनाने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो गए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनाएंगे, 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनाएंगे। कौन कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होने वाला है, उसका नाम बता दो। बॉन्डिंग से तुम्हारा सिग्मा बन रहा है, तो नाम क्या है उसका, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ऑर्बिटल कौन से यूज हो रहे हैं, 2pz, ये मैंने बॉन्डिंग वाले का नाम रख दिया, और एंटी बॉन्डिंग का नाम सिग्मा स्टार 2pz, हाँ ना, हो गया क्लियर, सिग्मा बॉन्ड वाला। अब पाई बॉन्ड वाले की बात करते हैं, बाकी तो अब जो ये है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अलग अलग एटॉमिक, दो अलग अलग एटम थे, अलग अलग एटम में एक का 2p लिया, दूसरे का 2p लिया, तो 2pz और 2pz ने सिग्मा बना दिया। सिग्मा भी किस तरह का, एक बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग वाला, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। वैसे ही आपका ये फॉर एग्जांपल मैं ये ले रही हूँ, 2px प्लस 2px, ये तो इस तरह के ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ही तो है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मिक्स होंगे दो एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बना देंगे, 2, कौन कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ या ना। बॉन्डिंग वाले का नाम क्या रखोगे,
ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे हम ना, पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इसका नाम क्या रखूं, पाई, कौन सा ऑर्बिटल है ये, 2px और पाई स्टार 2px, समझे। बॉन्डिंग वाले का नाम पाई 2px रखा, एंटी बॉन्डिंग का पाई स्टार 2p रखा। लिखना है तो यहां से लिखो, ये मत लिखो, अब ये मैंने बहुत बेकार कर दिया। लो लो भी लो, ये वाला पोर्शन लिखो अगर लिखना चाहते हो तो। हो गया, समझ गए। पेपर में आएगा नहीं वैसे ये, पर आपको एमओटी के लिए पता होना चाहिए सिग्मा स्टार क्यों आया, पाई स्टार क्यों आया, ठीक है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, फिर डिफरेंस भी पूछा जाता है बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये भी मैंने रब कर दिया है यहाँ से, पूरा ही बता देना चाहिए था भाई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, एमओटी बनाते हुए हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s इधर 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 ऐसा कुछ बनता है। जो ये नीचे वाला है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कल करने वाले, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, बस मैं ये बता रही हूँ तुम्हें। ये एस ऑर्बिटल है इस तरह का, ये भी एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे प्लस फेज में भी होते हैं, माइनस फेज में भी होते हैं एस ऑर्बिटल, हाँ या ना। थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी मैं आपको ना कि आपका एस ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन मैंने लिया ना, एक एटम है ये दूसरा एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका एक एस, इसका भी एक एस, एक एस ऑर्बिटल, इसका भी 1s, 1s ही तो है, हाइड्रोजन में 1s ही होता है, 1s का एक इलेक्ट्रॉन, 1s का एक इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, 1s का एक इलेक्ट्रॉन, 1s का एक इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल पॉजिटिव फेज में भी मिलता है, नेगेटिव में भी मिलता है, पॉजिटिव में भी मिलता है, नेगेटिव, वहां भी पॉजिटिव में मिलता है, नेगेटिव में मिलता है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसलिए तो मिलके बना है, ये दोनों मिले होंगे, इससे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना है। बॉन्डिंग कैसे बना होगा, जब दोनों का प्लस प्लस मिलना होगा और ये बड़ा प्लस बन गया होगा, सिग्मा बना होगा। और एंटी बॉन्डिंग कैसे बना होगा, एक का प्लस दूसरे का नेगेटिव फेज, तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा, यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बीच में इलेक्ट्रॉन्स। ये एंटी बॉन्डिंग ऐसे बना होगा। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस देखते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिसकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, दिख रहा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी हमेशा हमेशा आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, लिख दें। एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज लेस देन, किससे कम है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से। पर एंटी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल्स है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। ऐसे है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाले, ये देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की है ना। एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन, अरे मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस बताओ जरा, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो सेम फेज की ओवरलैपिंग होती है, देखो। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है सेम फेज की ओवरलैपिंग होती है, वहां पे डिफरेंट फेज की लिखो। ओवरलैपिंग जो होती है कैसी होती है, सेम फेज
देखती हूँ, बुक तो है नहीं मेरे पास। एक बार आप घर से चेक करके आना इसका डिफरेंस ना है। ओके, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे रिप्रेजेंट होता है? इट कैन बी, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, या तो सिग्मा बनेगा इसमें या पाई बनेगा, हाँ या ना, पर उसमें स्टार स्टार लग जाएंगे, उसमें क्या बन जाएगा? सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इस तरह से बन जाएगा। ओके, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है, वहां डिस्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। यहाँ मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ डिस्टेबलाइज। यहाँ पे इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबलाइज्ड। यहाँ मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू लेस एनर्जी, जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाई एनर्जी बस हो गए।